क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मैं अब ऐसा महाट्विस्ट आने वाला है जो पूरी कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। आने वाले एपिसोड में 10 साल का बड़ा लीप देखने को मिलेगा और इसी लीप के साथ कई ऐसे राज सामने आएंगे जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सबसे बड़ा खुलासा होगा वैष्णवी की बेटी का, जिसके बारे में वीरानी परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जानता। दूसरी तरफ 10 साल जेल में बिताने के बाद तुलसी की जिंदगी भी पूरी तरह बदल चुकी होगी, लेकिन जैसे ही वह जेल से बाहर निकलेगी उसे उम्मीद होगी कि उसका परिवार उसे गले लगा लेगा। मगर उसके साथ जो होगा वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आने वाले एपिसोड की शुरुआत एक बेहद इमोशनल माहौल से होगी। पार्थ की मौत के बाद पूरे वीरानी हाउस में मातम पसरा होगा। हर कोई टूट चुका होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी हालत वैष्णवी की होगी। जिस इंसान से उसने अपनी पूरी जिंदगी जोड़ने का सपना देखा था, वही अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। उसकी आंखों के सामने पार्थ की हर याद घूमती रहेगी। घर का हर कोना उसे पार्थ की याद दिलाएगा। नंदिनी बार बार उसे समझाने की कोशिश करेगी कि वह खुद को संभाले और इस घर को छोड़कर कहीं न जाए, लेकिन वैष्णवी का फैसला अटल होगा। वह नंदिनी से कहेगी, माँ, इस घर की हर दीवार मुझे पार्थ की याद दिलाती है। अगर मैं यहाँ रही तो हर दिन मरती रहूंगी। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। इतना कहकर वैष्णवी हमेशा के लिए वीरानी हाउस छोड़ देगी। किसी को नहीं पता होगा कि उसके दिल में एक और बहुत बड़ा राज छिपा है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर उसे बताएंगे कि वह प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर पहले तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह समझ नहीं पाएगी कि अब अकेले इस बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। लेकिन अगले ही पल वह फैसला करेगी कि चाहे जो भी हो जाए, वह अपने बच्चे को जन्म जरूर देगी और उसकी परवरिश अकेले करेगी। यहीं से कहानी 10 साल आगे बढ़ जाएगी। अब वैष्णवी एक छोटे से शहर में अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी जी रही होगी। उसने अपनी बेटी को कभी ये नहीं बताया होगा कि उसके पिता कौन थे। बच्ची अपनी माँ की दुनिया होगी और वैष्णवी उसकी हर खुशी के लिए दिन रात मेहनत करती नजर आएगी। दूसरी तरफ वीरानी हाउस में भी सब कुछ बदल चुका होगा। रिश्ते बदल चुके होंगे, लोगों की सोच बदल चुकी होगी और सबसे ज्यादा बदल चुका होगा कर्ण। उधर 10 साल की सजा पूरी करने के बाद तुलसी आखिरकार जेल से बाहर निकलेगी। उसके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद होगी कि उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होगा। वह खुश होकर वीरानी हाउस पहुंचेगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर कदम रखेगी, कर्ण उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। कर्ण की आंखों में अपनी मां के लिए जरा भी सम्मान नहीं होगा। वह गुस्से में कहेगा, रुक जाइए, इस घर में आपके लिए अब कोई जगह नहीं है। जिस औरत ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया, वह इस घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। मैंने हर दिन भगवान से यही दुआ मांगी कि किसी को भी आपके जैसी मां कभी न मिले। इतना कहकर कर्ण तुलसी का सामान बाहर फेंक देगा और उसे धक्के देकर घर से निकाल देगा। ये देखकर घर के बाकी सदस्य भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। उसे यकीन ही नहीं होगा कि उसका अपना बेटा उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वह सड़क किनारे बैठ जाएगी और पहली बार उसे महसूस होगा कि उसने सब कुछ खो दिया है। इसी दौरान उसके मन में अचानक वैष्णवी का ख्याल आएगा। उसे याद आएगा कि इस दुनिया में अगर कोई उसे समझ सकता है तो वह सिर्फ वैष्णवी है। वह कांपते हाथों से उसका नंबर मिलाएगी। दूसरी तरफ फोन उठते ही वैष्णवी की आवाज सुनकर तुलसी फूट फूट कर रो पड़ेगी। वैष्णवी बिना देर किए उसे अपने घर आने के लिए कहेगी। तुलसी जब वैष्णवी के घर पहुंचेगी तब वैष्णवी घबरा जाएगी। उसे डर होगा कि कहीं उसकी बेटी के सामने अतीत का सच न खुल जाए, इसलिए वह अपनी बेटी को कमरे के अंदर भेजने की कोशिश करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होगा। तभी छोटी सी मासूम बच्ची दौड़ती हुई बाहर आएगी, सीधे तुलसी के सामने जाकर खड़ी हो जाएगी और मुस्कुराते हुए पूछेगी, दादी, आप कौन हैं? बच्ची के मुंह से निकला यह शब्द सुनकर तुलसी पूरी तरह सन्न रह जाएगी। वैष्णवी भी हैरान रह जाएगी कि आखिर उसकी बेटी ने पहली बार में ही तुलसी को दादी क्यों कहा। तुलसी प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ रखेगी और उसकी आंखों में देखते ही उसे पार्थ का चेहरा दिखाई देगा। बच्ची की मुस्कान, उसकी आंखें और उसकी आदतें बिल्कुल पार्थ जैसी होंगी। तभी तुलसी की नज़र कमरे में रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ेगी, जिसमें वैष्णवी और पार्थ साथ खड़े होंगे। तस्वीर के पास बच्ची की ड्राइंग रखी होगी, जिस पर लिखा होगा, मेरे पापा मेरे हीरो हैं। तुलसी कांपती हुई आवाज में वैष्णवी से पूछेगी, क्या ये पार्थ की बेटी है? ये सुनते ही वैष्णवी की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। वह सिर झुकाकर हाँ में जवाब दे देगी। ये सच सुनते ही तुलसी की आंखों में खुशी और दर्द दोनों एक साथ छलक पड़ेंगे। वह बच्ची को गले से लगा लेगी और रोते हुए कहेगी, तू मेरे पार्थ की आखिरी निशानी है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होगी। वैष्णवी दरवाजा खोलेगी तो सामने करण खड़ा होगा। उसने चुपके चुपके तुलसी का पीछा किया होगा,
जैसे ही उसकी नज़र उस बच्ची पर पड़ेगी, वह भी हैरान रह जाएगा। लेकिन तभी एक और ऐसा खुलासा होगा जो पूरी कहानी को पलट देगा। एक रहस्यमयी शख्स वहां पहुंचेगा और दावा करेगा कि पार्थ की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। इतना ही नहीं, उसके पास ऐसे सबूत भी होंगे जो ये साबित करेंगे कि असली गुनहगार आज भी वीरानी हाउस में खुली हवा में घूम रहा है। यह सुनते ही तुलसी, कर्ण और वैष्णवी तीनों के होश उड़ जाएंगे। अब कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच जाएगी, जहां एक तरफ पार्थ की मौत का असली राज खुलेगा, दूसरी तरफ उसकी बेटी की मौजूदगी पूरे वीरानी परिवार की किस्मत बदल देगी। सवाल यह होगा कि क्या करण अपनी मां से माफी मांगेगा? क्या वीरानी परिवार को अपने की पर पछतावा होगा? क्या वैष्णवी अपनी बेटी को उसकी असली पहचान बताएगी? और आखिर वह कौन है जिसने पार्थ की मौत के पीछे इतनी बड़ी साजिश रची? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर दिन एक नया खुलासा और हर मोड़ पर एक नया धमाका देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप भी इस महा ट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स, बड़े खुलासों और धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।